गाइस, स्वागत है आपके मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि सभी को पता है कि कल भौजी का हाथ टूट गया था। ठीक है, तो भाई भौजी इतना झूठ बोलती हैं। कल तो ऐसे पता चल रहा था कि जैसे हाथ टूट गया है और जाने कितनी चोट आई है ना। और उसी हाथ से कल उठ भी नहीं रहा था। उनके पति दवाई दारू जो भी कर रहे थे ना वो कर रहे थे, उनसे उठ भी नहीं रहा था और रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। भाई इतना ड्रामा, इतना ड्रामा कि क्या ही कहें। और आज उसी हाथ से, टूटे हुए हाथ से ब्लॉगिंग कर रही हैं भाई, कभी इस हाथ से कभी इस हाथ से। मैं पहले तो कंफ्यूज हो रही थी कि कौन से हाथ में चोट लगी है भाई, इस वाले में कि इस वाले में, समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर कभी लग रहा था कि इस वाले राइट हैंड में लगी है, कभी लग रहा था कि लेफ्ट हैंड में लगी है, पता ही नहीं चल रहा था भाई। और पूरा ब्लॉग बन जाता है, लास्ट में जाके पट्टी बन जाती है, वो भी गर्म पट्टी। भाई वो गर्म पट्टी घर पे भी बन सकती है, ठीक है। और कह रही हैं कि हम यहाँ गए थे दवाई लेने, वहाँ गए थे दवाई लेने। कोई दवाई वाई नहीं है भाई, ऐसे ही ब्लॉग बनाना था इसलिए गई थी वहाँ पर। ठीक है, जो कोई भी इनकी ननद है क्या है, नई नई ननद पैदा हो गई है भाई। आज से पहले हमने इनके घर घर पे कोई ऐसी ननद नहीं देखी थी, लेकिन अब नई नई ननद, नए नए भांजे, नई नई भांजियाँ। भाई क्या रिश्ते बन रहे हैं, देख रहे हो। सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए ये रिश्ते हैं, क्योंकि भाई घर पे रहेंगे किसके साथ ब्लॉग बनाए। सारी देवरानियों से लड़ाई हो रखी है, एक भी देवरानी ब्लॉग में आ नहीं रही है। ठीक है, उस टूनम से तो पहले से ही लड़ाई थी, और जो अंधेरा थी उससे भी हो गई है, टमकुल से भी हो गई है। तो उनको ब्लॉग में लेना नहीं है, बच्चों को ब्लॉग में दिखाना नहीं है, क्योंकि बच्चों को भैया फिर सभी लोग ये कहेंगे कि स्कूल नहीं भेजती है या कुछ भी, तो इसलिए बच्चों को लेना नहीं है। तो घर पे क्या दिखाएं वो, ठीक है। तो इसलिए भैया भागती हैं ये दिव्यापुर, कभी किसी गांव में कभी किसी गांव में। तो वहाँ ये रिश्ते बनाती हैं, उनके साथ ये ब्लॉगिंग करती हैं, ठीक है। नहीं, आज से पहले इनके कहीं नहीं कोई रिश्तेदार थे, ना ही कुछ था, है कभी किसी को देखा था, है। ये नई नई ननद पैदा हो रही हैं भाई, खुद की ननद से पट नहीं रही है बिल्कुल भी। और रही बात हाथ की, तो भाई हाथ में इतनी गहरी चोट, इतनी मतलब टूट गया है, कह रही थी उतर गया है। हाथ उतर जाता है ना फिर भी सूजन आ जाती है हाथ पर, ठीक है। तो हाथ उठता भी नहीं है, इतना तो दर्द होता ही है। कल की चोट है, इतनी पुरानी भी चोट नहीं है कि हाथ उठ रहा है। बस सिर्फ काम नहीं हो रहा है बस उस हाथ से, बाकी का सब हो रहा है। ब्लॉगिंग हो रही है उससे, और घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। सिर्फ काम नहीं हो रहा है, काम के लिए हाथ टूटा है। और भाई जो जिस ब्लॉग में इन्होंने ये बताया है कि मेरा हाथ टूटा है, उसी ब्लॉग में बच्चे पीछे बोल रहे हैं कि, ये बोल रही हैं कि हम गिरे हैं ऊपर से, और बच्चा बोल रहा है कि गिरी नहीं हो। तो गाइस, मैंने तो नहीं सुना था ये, लेकिन कमेंट में काफ़ी लोग बोल रहे थे कि एक बच्चा बोल रहा है पीछे से गिरी नहीं हो, है ना। तो फिर मैंने दोबारा से वो वीडियो देखा, तब समझ में आया कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं कमेंट करने वाले, कि गिरी नहीं हो, बच्चा बोल रहा है पीछे से। किसी ने गौर किया तो बिल्कुल सही बात है, कहीं नहीं गिरी है ये। लेकिन ये इतना ड्रामा क्यों करती हैं भाई, हमारी यही समझ में नहीं आता, इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है भाई, है। और ड्रामा भी उतना करो कि पकड़ में ना आओ, है? तुम तो पकड़ में आ गई। उस हाथ उठ नहीं रहा है, ऐसी रो रही थी उस दिन, और उसी हाथ से फिर ना सूजन, उसी हाथ से ब्लॉगिंग हो रही है, कभी इससे हो रही है कभी इससे हो रही। सब कंफ्यूज है कौन से हाथ में लगी है भाई, है समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई इतना ड्रामा करती हैं, इतना फेंकती हैं कि क्या ही कहें इनकी, ठीक है। और लड़ाई तो इनके पता ही है सभी को, इनमें दौराई ढानी में हो गई ये लड़ाई। कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी जिसमें अंधेरा बोल रही थी कि लोग कह रहे हैं कि अंधेरा ने पटक दिया है, अंधेरा ने हाथ तोड़ दिया है। भाई हमने नहीं तोड़ा है हाथ, तो भाई हमने कब कहा कि तुमने तोड़ा है हाथ, है? और तोड़ा भी होगा तो हमें क्या पड़ी है भाई, वो तो सभी थंबनेल लगा रहे हैं भाई कि अंधेरा ने तोड़ तोड़ दिया हाथ। तो हो सकता है लड़ाई वड़ाई हुई हो, जैसे भौजी तो बोल रही हैं कि हाथ टूट गया है, लेकिन हमें तो कहीं नहीं नज़र आ रहा। कल तो लग भी रहा था मुझे कि ये इस तरह से रो रही थी, तो लग रहा था कि हो सकता है चोट वोट आई होगी,
लेकिन आज के ब्लॉग से कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि इनको चोट आई है, इनका हाथ उतर गया है। उतर भी जाता है ना हाथ, तब भी सूजन आ जाती है हाथ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, कहीं भी कुछ भी ना सूजन है ना कुछ है। और नॉर्मली जैसे हाथ होते हैं वैसे ही हैं। और ये बस झूठ बोल रही हैं, ये सब दिखावा करती हैं। जैसे गरीबी गरीबी का पहले कर रही थी ना, तो अब गरीबी गरीबी को लोगों ने टोक टोक के तो वो तो बंद करवा दिया। अब उसको नहीं करती हैं, तो अब ये नया नया ड्रामा, कभी हाथ टूट गया, कभी यहाँ लग गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया है ना, कभी दीवार गिर गई। तो ये सब अब ड्रामा है नए नए इनके हैं। तो और गाइस देख रहे हो आप, भैया दवाई लेने जा रही हैं और कहीं भी जा रही हैं, हाथ टूटा हुआ है, लेकिन भाई आई शेडो, भाई लाइनर, मेकअप फुल है भाई। मेकअप फुल मेकअप में भाई, बड़े बड़े लटकन, भाई क्या कहने हैं भौजी, आप तो भाई कमाल करती हो। हैं, दवाई लेने जाता है भाई कोई लोग, कहीं भी जाए किसी भी चीज़ की दवाई लेने जाए, तो भाई इतना सज सवर के तो नहीं जाता है कि आई शेडो भी लगाओ हैं, और आई लाइनर, मस्करा और काजल सब कुछ लगा के भाई बाकायदा मेकअप देकअप करके, वाह भाजी आप तो कमाल करते हो। हाँ सही है भाई, करना भी चाहिए। तो भाई इतना मेकअप देकअप करने के लिए भी पैसा है, देख रहे हो आप लोग। लोग कहते थे कि गुटखा खाने के लिए पैसा है, गुटखा खाने के लिए पैसा है। सिर्फ गुटखा के लिए ही पैसा नहीं है भाई, सब चीज़ के लिए पैसा है। आई शेडो वगैरह सब के लिए पैसा है। हम तो आज तक नहीं लगाते हैं भाई आई शेडो वगैरह, आज तक नहीं लगाते। काजल मेहंदी वहाँ मेहंदी, ये भी तीज त्यौहार पर लगाते हैं मेहंदी वगैरह। सिर्फ बिंदी और सिंदूर ये है डेली का मतलब। और बाकी का ये आई शेडो वगैरह ये तो कहीं घूमने भी जाएं तब भी नहीं लगाते भाई। शर्म लगती है अपने आप में। शादी वादियों की अलग बात है कि शादी वादियों में कर लेते हैं, लेकिन आप कहो कि नॉर्मली कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो इतना कुछ कोई नहीं करता है भाई। लेकिन इनका भाई, बहुत दवाई लेने गई हैं तब भी देखो किसी से हाथ दिखाने गई हैं कि हाथ सही करवा लेंगे, टूटा हुआ है उतरा हुआ है बता रही हैं, चढ़वाने गई हैं उसको। तो भाई चढ़वाने के लिए लोग इस तरह से तैयार होके जाते हैं, आप लोग कमेंट में बताना मुझे। लेकिन देखो सजना संवरना अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है भाई, अपने घर पे सभी लोग सज के संवर के रहिए। मैं तो सभी से यही कहना चाहती हूँ, जितनी भी हमारी माताएं बहनें बेटियां हैं जो भी हैं, अच्छे से अपने घर पे सज संवर के रहिए और रहा करो भाई सज संवर के। कुछ सीखो भौजी से, कितना देखो मेकअप देकअप करके रहती हैं। तो लेकिन इतना तो नॉर्मली डेली में कोई नहीं करता है जितना भौजी का आज हमने देखा। आई शेडो वगैरह सब, तो ये थोड़ा ओवर लग रहा था। तो वैसे तो अपनी अपनी पसंद है भाई, इस पे क्या कहने भाई। लेकिन भौजी हम आपसे यही कहते हैं, इतना ड्रामा अच्छा नहीं है कि ड्रामा उतना ही करो कि पकड़ में ना पाओ, ठीक है। ये हम तुम्हें समझाने के उद्देश्य से कह रहे हैं कि फिर फ़ायदा क्या है कि लोग फिर उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, फिर आप लोगों को बुरा लगेगा। तो ड्रामा इतना ही किया करो कि जितना चल जाए। कल तो आप इस तरह से रो रही थी कि हाय लग गई, हाय लग गई, हाथ टूट गई ओ मेरो, हाथ टूट गई ओ मेरो, अब नहीं उठी रो, उतर गई ओए, ऐसे कर कर के रो रही थी और उठ भी नहीं रहा था आपसे हाथ। और तुम्हारे जो पति देव हैं तेरे नाम, वो पट्टी वट्टी कर रहे थे, जो दुपट्टा उपट्टा लपेट रहे थे, बांध रहे थे, वो सब कर रहे थे। और दूसरे दिन क्या उसी ब्लॉग में बिल्कुल सही भी हो गया था। लेकिन चलो हमने सोचा कि तब समझ में नहीं आ रहा था कौन सा हाथ है, ये वाला कंफ्यूज हो रहे थे। लेकिन आज हमने बहुत गौर से देखा ब्लॉग कि कौन से हाथ से ब्लॉगिंग कर रही हैं। तो इन्होंने पूरा ब्लॉग दोनों हाथों से किया, इस हाथ से भी इस हाथ से भी, दोनों हाथों से ब्लॉग बनाया। तो साफ पता चल रहा था कहीं कोई चोट नहीं है। अगर हाथ उतरता भी है ना तो उठता नहीं है ऊपर,
ठीक है। ये ड्रामा है, ये ड्रामा बहुत ज़्यादा करती हैं, तो भौजी इतना ड्रामा मत किया करो। ऐसे ही तुमने वो पट्टी वाला ड्रामा किया था कि इतनी भी खरोंच नहीं थी कहीं भी, और पट्टी इस तरह से बंधी हुई थी कि हमारा एक्सीडेंट होएगा, हमारे लग गई, और हम इस वजह से हम प्यारे लाल के वहाँ नहीं जा पाए, और हम क्या करें। और ऐसे ऐसे ड्रामा कर रही थी, और दूसरे ही पल वो पट्टी फट्टी सब उधर गई, वो उठा दी गई, मतलब फेंक दी गई वो पट्टी, पता ही नहीं। चोट ऐसे कर करके दिखा रही थी, फिर भी चोट नहीं दिख रही थी। तो इतना ड्रामा मत किया करो, ठीक है। अगर ब्लॉग बनाना है अच्छे से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। कोई और लोगों से कुछ कह रहा है नहीं कह रहा है, लेकिन आपके ड्रामे बंद नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को बार बार ट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। तो और गाइस, शिवानी की कोई भी अभी अपडेट नहीं है कि उसके चैनल को क्या हुआ है, कब तक उसके ब्लॉग आएंगे, कब तक चैनल सही हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ भी अपडेट नहीं है। इंस्टाग्राम पे भी कुछ भी मैसेज या स्टोरी नहीं है अभी तक, ना ही कोई रील है, ना ही कोई पोस्ट है, ना ही ईसा के ब्लॉग पर कोई वो भी उस पे चैनल पे कोई ऐसी पोस्ट आई है कि जिससे हम लोगों को पता चले कि क्या हुआ है, कब तक ब्लॉग आएंगे। लोग बहुत परेशान हैं, मुझ पे भी कमेंट कर रहे हैं कि शिवानी दीदी का कहीं किसी चैनल पर कोई वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाई अभी तक किसी भी चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रहा है उसका, लेकिन जैसे ही अपडेट आती है या जैसे ही कोई वीडियो आता है तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। और शिवानी से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपकी ऑडियंस बढ़ा रही है भाई, परेशान है सभी लोग। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर एक मैसेज ज़रूर डाल दीजिए कि आपके चैनल को क्या हुआ है और कब तक वीडियो आएंगी, इतना मैं कहना चाहूँगी। हो सकता है शिवानी को टाइम नहीं मिल पा रहा हो इन चीज़ों का, तो वो नहीं बना पा रही हो वीडियो या रील कुछ भी। देखो भाई, इतना बड़ा चैनल है तो टेंशन तो हो ही जाती है, तो इसी वजह से कुछ ना कुछ ऐसा है। तो अभी तक कोई वीडियो नहीं है। हो सकता है आज 4 दिन हो गए, 4 या 5 दिन हो गए, 2 दिन और रुक जाइए, 2 दिन बाद शायद ब्लॉग आना स्टार्ट हो जाएंगे, और तभी पता चलेगा सभी को कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अभी हमें भी इतनी जानकारी नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, हम भी बहुत लोगों से कांटेक्ट में कर रहे हैं कि ऐसी क्या है, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है। तो जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो कोई भी ऑडियंस परेशान ना हो, ठीक है। तो तब तक अपने घर पर सभी लोग मस्त रहिए, इंजॉय करिए। और गाइस, एक बात और मुझे कहनी है आप लोगों से कि उत्तम नगर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मतलब कि होली वाले दिन छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप लोगों को पता ही है, तो छत पे से कभी कोई रंग फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है। तो ऐसे ही एक छोटी सी बच्ची ने मतलब अपनी छत से एक बलून, पानी से भरा हुआ बलून फेंक दिया नीचे। तो अभी सभी को पता है कि रमज़ान भी चल रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है। तो जो मुसलमान भाई हैं वो जानते हैं, हिंदू भाई भी जानते होंगे कि रमज़ान का महीना चल रहा है। तो भाई रमज़ान का महीना चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने होली त्यौहार ना मनाएं। तो भाई बच्चों की क्या गलती है, बच्चे ने फेंक दिया वो बलून नीचे, लेकिन वो बलून उनके ऊपर नहीं गिरा था। एक मुस्लिम महिला थी, उनके ऊपर वो बलून उनके आगे या पीछे गिरा था, तो उसके कुछ छींटे उनके ऊपर गिर जाते हैं। उन छींटों की वजह से बस वो इतनी गुस्सा हो जाती हैं, उनको उस बच्ची को उल्टा सीधा सुनाती हैं, तो बच्ची सॉरी भी बोल देती है, लेकिन फिर भी वो जाती हैं अपने मुस्लिम समुदाय के पास, मतलब जो भी उनके जो होते हैं उनके पास, और उन सबको इकट्ठा करके लाती हैं, उसके घर में घुसती हैं। तो घर में घुसते ही वो लोग कहते भी हैं कि चलो बच्ची है छोटी सी, देखो 8-10 साल की बच्ची बताई जा रही है, तो वो बच्ची थी। तो कहीं ना कहीं अब बच्चों को क्या पता भाई कि आप लोग होली खेलते हो या नहीं खेलते हो, आपका रमज़ान का महीना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या पता बच्चों को भाई, बच्चे तो बच्चे हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो लोग टूट पड़ते हैं, उनके घर वालों को, सभी लोगों को मारपीट करते हैं, उनके पापा भाई बहन सभी लोगों को मारपीट करते हैं बुरी तरह से। उसी में उस बच्ची के पापा हैं या बड़ा भैया है, कौन है, एक तरुण नाम का, खटीक तरुण है, उसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं, और जिसमें उस तरुण की जान चली जाती है। तो भाई बताइए आप लोग, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, ठीक है, बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है उनके समुदाय में ये,
मुस्लिम भाई मानते हैं इन चीज़ों को कि ये बहुत पाक महीना होता है। तो भाई इस पाक महीने में किसी की हत्या कर देना ये सही है? आप लोग बताइए। और आप लोगों के ऊपर ना ही कलर गिरा उस जो लेडीज़ थी उनके ऊपर, ना ही कुछ और था। और फिर इतनी ही दिक्कत है आप लोगों को, तो आप लोगों को पता है कि भाई होली का त्योहार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है, तो वो रंग भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं आपके ऊपर। तो आपको अगर इतनी दिक्कत है तो आप घर से ना निकलिए, है ना। तो हम तो यही कहना चाहेंगे। तो भाई इस वजह से उस तरुण खटीक की जान चली गई। आप लोग इसमें क्या कहना चाहोगे? क्या ये सही है किसी की जान लेना? किसी के चंद छींटों की वजह से, पानी के चंद छींटों की वजह से किसी की जान लेना ठीक है? मैं यहाँ ना ही हिंदू और मुस्लिम नहीं कर रही हूँ, सिर्फ यही पूछना चाह रही हूँ कि पानी के छींटों की वजह से किसी की जान लेना सही है? आप बताइए, ये कहाँ तक सही है भाई? जितने भी मेरी मुस्लिम भाई इस वीडियो को देखें वो भी मुझे जवाब दें। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम भाइयों ने विरोध नहीं किया है इस चीज़ का, मुस्लिम भाई भी बहुत विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं कि भाई देखो, होली का त्यौहार भी बहुत वैसा त्यौहार है हिंदुओं का। और रही बात छोटे छोटे बच्चों की, छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता होता है, तो वो भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जो भी जो मुस्लिम लोगों ने किया है वो बहुत गलत किया है, किसी की जान नहीं लेनी चाहिए थी। तो हालांकि मैं ऐसे ही, अगर मुसलमान हमारे देश में हो जाए ना, ऐसे ही हमारे मुस्लिम भाई जैसे इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, वो अगर ऐसे हो जाए तो हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं स्वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो लेकिन कुछ ही मुसलमान भाई हैं जो इस चीज़ को विरोध कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत है। बाकी के तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ भाई ऐसे उतर के आए हैं सामने जिनकी रील आ रही है इंस्टाग्राम पे, जो बराबर उस लेडीज़ को ही मतलब उल्टा सीधा सुना रहे हैं कि अगर तुम्हें इतनी दिक्कत थी तो घर से बाहर क्यों निकली, ऐसा कुछ आ रहा है। तो भाई आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप कमेंट के थ्रू मुझे ये चीज़ें बताना, क्या ये सही है? तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बड़ा वीडियो हो गया है लेकिन पूरा देखना।